हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी यहाँ पर राज्य प्रकाशन का अंशाल चल रहा है, जिसमें हमने 2023 का पहला सेट शुरू किया था। उसके जो खंड आ के प्रश्न थे बहुविकल्पी 1 से लेकर के 20 तक, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। जितने भी अंशाल हैं सबकी वीडियो है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को देख करके 1 बाय 1 वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना वही सेट है, हमारा सेट नंबर फर्स्ट है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम सेट नंबर 2, इसी तरीके से आगे के सेट हम कराते रहेंगे। उसके जो वर्णनात्मक प्रश्न है खंड बा में, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो खंड बा का में देखो, पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। इसमें ए दिया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है हमने 2024 के सेट में भी करवाया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, है ना। 2023 का सेट से क्वेश्चन 2024 में आए हैं, तो 2024 के सेट से 2025 में आ सकते हैं। 7 सेट बनता है, तो किसी न किसी सेट में क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। तो इसलिए अंशाल लगाने से आपको यह फायदा हो जाएगा, है ना, कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ऐसा मत सोचना कि अंशाल लगाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। आप जो है अब तक जितना भी पढ़े हैं बहुत बेहतर है, लेकिन अब जो है आप यही एक काम करिए कि अंशाल लगाइए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को देखें और उससे क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करें। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ए है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने ये क्वेश्चन उसको 2024 के सेट में करवाया है, वो बड़े आराम से कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब यहाँ पर हम cos 45 का मान रख देंगे। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो इसको हम कर देंगे स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2, अब 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, माइनस 1 बटे बराबर cos थीटा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 हमने काट दिया, यहाँ पे बच्चा हमारा 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 1 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 0, और इधर हो गया cos थीटा। अब आप सोचिए कि cos थीटा की किस वैल्यू के लिए मान हमारा 0 होता है। तो हम जानते हैं कि cos 90 के लिए, यानी cos 90 का मान कितना होता है 0। तो 0 की जगह हम लिख देंगे cos 90, और इधर है हमारा cos थीटा। अब यहाँ पे देखो 90 है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, है ना, कि थीटा बराबर 90 यहाँ आएगा। यानी कि cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, दिया ना कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए बी है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक x है और दूसरा हम x+1। ठीक है, कि क्रमागत यानी कि आगे आने वाली, जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो एक एक करके वो क्रमागत होती है। तो जब हमने पहले x मानी, तो इसके बाद 1 जोड़ देंगे, x+1 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार है कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना हो रहा है 365। तो हमने लिखा कि प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर किसके है 365 के। अब इसको हम सॉल्व कर लें। ये हमारा हो गया x स्क्वायर, और x+1 को हम, फार्मूला है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे देखो x एक ही जगह पे x है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम देखो 2 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2x, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x+1, है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 बराबर 365 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखिए x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर कितने 365 के। अब इस 365 को हम इधर लेके आए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x+1, अब 365 इधर आएगा, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0 के। तो वैल्यू हमारी आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 माइनस 365 में से 1 निकाल लेंगे, तो कितना बचेगा -364 बराबर 0 के। अब सब में देखो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा,
है ना। 2 हम बाहर निकाल लें तो यहाँ से हमने काटा 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, यहाँ काटा हमने 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, ये आ गया। तो 2 हमने बाहर लिया तो बच्चा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर किसके 0 के। अब यहाँ देखिए ये 2 का गुणा है, इधर ले जाके हम 2 से भाग दे देंगे तो इधर की पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें 2 संख्या ऐसी पता करनी है कि जिसका गुणा करने पे कितना है माइनस 182 और जब उन्हीं को जोड़ें तो कितना आ जाए प्लस 1। तो हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, कौन कौन से, देखो प्लस 14 गुणे माइनस 13 के हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 182, ठीक है। और यही हम 14 में ये प्लस कर दे माइनस 13 तो देखिए 14 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 13, तो 14 में से 13 निकालेंगे कितना बचेगा 1। तो 2 नंबर हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, 14 और माइनस 13। तो ये जो हमारा प्लस एक्स है और 14x में से माइनस 13x निकालेंगे तो हमें बचेगा x। इसी को हम ब्रेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और इधर है माइनस 182 बराबर 0 के। अब यहाँ से देखो x और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, मिला x प्लस 14 और यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस 13, यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस 14 बराबर किसके 0 के। अब x प्लस 14 x प्लस 14 ये हम ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर x है और यहाँ है माइनस 13, ये है बराबर 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया कि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 14 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 14। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें ऋणात्मक है ना? जब वैल्यू ऋणात्मक हो तो हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कि x माइनस 13, ये है हमारे पास कि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 13 है तो इधर जाएगा प्लस 13। अब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इसी को हम मान करके चलते हैं कि हमारा पहला नंबर जो आया है वो कितना है 13 है और दूसरा नंबर हमने क्या माना है x प्लस 1। तो देखो हम निकाल लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर, ठीक है। अब x की जगह पे कितना रखेंगे 13 और प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। यानी कि 2 नंबर हमको मिल रहे हैं, कौन कौन से 13 और 14, पहला 13 है और दूसरा 14, कि जिनके वर्गों का योग कितना होगा 365 होगा। अब देखिए ये सी है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी और यहाँ पे हम ये कोई तीसरा बिंदु है हमारा पी, तो पी ए बराबर पी बी क्या है समदूरस्थ है। अब इसके जो बिंदु दिए हैं, इसके बिंदु है यानी कि पी का है हमारा एक्स वाई, ठीक है, ए का है देखिए 3 और 6, 3, 6 और बी का है -3, 4। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना, 2024 के किसी सेट में मैंने कराया है। तो ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब ये हो गया कि ये जो पी ए बराबर पी बी यानी इनकी दूरी क्या है बराबर है। अब इसके लिए देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2 रूट में होता है, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, आप सीधे लिखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो दोनों तरफ का वर्ग करके हम रूट को हटा देंगे, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो हमारी ये वैल्यू ये वाली यहाँ पे क्या हो जाएगी x1 और ये क्या होगा हमारा y1। अब जब हम p ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, और जब p भी लेंगे तो ये x1 और ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। इतना तो आप जानते हैं। अब सबकी वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है देखो x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से देखिए y1 की वैल्यू कितनी है y और माइनस y2 की वैल्यू है 6, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू इधर भी क्या आ जाएगी x और x2 वैल्यू कितनी -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका हो गया स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है y और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, गलत हो गया 3 और 4 है ये,
ना 4, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम सॉल्व करेंगे इसको a माइनस बी पे, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो दो a की जगह पे x 2x हो जाएगा, उसके बाद b की जगह पे 3 है तो 2 तिहाई 6x, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसी तरीके से इसको करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 छक कितना हो जाएगा 12 वाई, और प्लस 6 के 36। ठीक है, अब इधर देखिए ये भी हम तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x और प्लस 3 त्रिका 9। इधर हम करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुणे वाई गुणे 4, तो 2 चौक 8, कितना आ गया माइनस 8y, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक, अब देखो यहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब इस x को हम इधर लेके आए, तो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, बराबर इधर देखिए हमारा है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, अब इसको हम y वाला इधर लेके गए, तो प्लस है तो हो गया माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 12 है हो जाएगा प्लस 12y। ठीक है, प्लस 36 है हो जाएगा माइनस 36। अब जो वैल्यू बराबर हो और अपोजिट साइन में हो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, देखिए प्लस वाई माइनस वाई, और तो कोई यहाँ मिल नहीं रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा देखो माइनस 6x माइनस 6x कितना आ गया माइनस 12x, बराबर यहाँ पे देखिए प्लस 12 इधर माइनस 8 है, तो 12 में से 8 निकाल लेंगे कितना बचेगा 4y। ठीक है, ये माइनस 36 है प्लस 16 है, तो माइनस 36 में से 16 निकाल देंगे कितना बचेगा माइनस 20। ठीक, अब इस y को हम इधर लेके आए, तो ये हो गया हमारा 12x माइनस 4y बराबर माइनस 20 के, प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y। अब यहाँ से देखो हम 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारा x प्लस वाई। ठीक है, साइन माइनस में बाहर आया है तो साइन अंदर बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर किसके माइनस 20 के। अब देखो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है इधर माइनस 20, और इधर 4 माइनस 4 का गुणा है तो इधर ले जाकर हम माइनस 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया 4 पच्चे 20। बच्चा क्या यहाँ पे देखो ये बच्चा है कि x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देखो 4 तिहाई 12, यहाँ बचेगा कितना 3x। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई। जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3x, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे होगा 3x प्लस वाई बराबर कितना बचा 5। इसको हम इधर लेके आए तो हो गया 3x प्लस वाई, और प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5 बराबर 0। यही जो हमारा क्या होगा संबंध हो जाएगा। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर डी है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या r बराबर है कितना 3.5, और h यानी कि उसकी ऊंचाई h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करना है। अब जैसे ये देखिए कोई शंकु है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये है हमारा शंकु, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, और ये उसकी त्रिज्या है r, और ये है हमारी h, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। अब आप देख करके बताइए, अगर हम ये स्ट्रक्चर इसकी लेते हैं ये वाली, ये देखिए हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, और ये भुजा r ये आधार हो जाएगी और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही ना आपने पढ़ा है। तो कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है l, तो क्या हो गया l स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा कौन सी है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये होगा। तो जब हम l बराबर निकालेंगे स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे हम क्या चढ़ा देंगे अंडर रूट, हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। अब सबकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और r बराबर है 3.5, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखो l बराबर क्या हो गया 12 गुणे 12 यानी 12 बरहियम कितना होता है 144, और 3.5
का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको निकालना बताया। जैसे 3.5 का स्क्वायर हमें करना, तो कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, है ना। तो हम इसको 35 देखते हैं, तो 35 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या कितना आ गया, 5 बच्चे 25, 25 का 5 लिख देंगे, 2 हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब इसका दोनों अंक 3 और 5 का गुणा करो, तो 3 5 15 और उसका डबल कर दो, तो 15 दूना 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 32 के हम 2 लिख देंगे, 3 हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब दहाई का अंक कितना है 3, तो 3 का वर्ग करें, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और 9 में ये हम 3 जोड़ देंगे, तो 9 3 कितना आ गया 12, यानी कितना, यानी 35 का वर्ग कितना आएगा 1225। अब इसके 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1 अंक पे है तो इधर 2 अंक पे लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 12.25। अब इसको हम जोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 1 और 4 कितना हो गया 5, और ये 156.25। अब 156.25 का हम वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, ये है, ये हम मैं भाग विधि से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इधर से हम जोड़ा बनाते हैं, एक ये बन रहा है, ठीक है, और ये अब सबसे पहले हम एक में लेके जाएंगे, तो पहली मर्तबा में हम जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, तो हमें एक ही का पढ़ने पर मिल रहा है कि 1 एकन्नम 1, तो 1 से हमने भाग दिया, तो 1 एकन्नम 1 यहाँ लिख देंगे। अब 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 1 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जा रहा है हमारा 2, ठीक है। अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं 56। अब जैसे आप भाग देते हैं, देखिए 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, और इसी 2 का इसमें हम गुणा करके लिख देंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कितना आ गया 44, 6 में से 4 गए कितना बचा 2, अब यहाँ 5 में से 4 गए कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हम 2 जोड़ दे रहे हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4 और ये 2, यानी कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसके आगे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अगला जोड़ा उतार लेते हैं हम 5। अब ये देखो 5 बार जाएगा, 2 पच्चे 10 है ना, ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ 5 के हम गुणा कर दें, तो 5 पच्चे 25 के 5 आता है 2, 5 चौक 20 22 के 2 आता है 2, 5 दूना 10 2 12, वैल्यू हमारी बराबर हो गई, तो सब क्या हो जाएगा कट कुट, कुछ नहीं बचेगा। आगे अगर कुछ बचता है तो फिर ही 5 जोड़ के लेके चले जाते हैं, तो कितना मिल रहा है। अब यहाँ देखो पॉइंट सा, पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा जब हम इसको लगाए, तो कितना आया 12.5, यानी कि एल बराबर आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था शंकु के ये तिर्यक ऊंचाई। देखो बच्चों प्रश्न नंबर ई, क्या है कि बिंदु वो ए बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए 2 बिंदु हमें दिया गया है, एक है a, b और दूसरा है -a, -b, ये है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे हम देखो, ये देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब सबको हम यहाँ पे रख दें, देखिए x1 बराबर कितना है a, माइनस x2 बराबर कितना है माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस a, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y1 बराबर कितना है b और y2 बराबर है -b, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर। अब देखो a कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद देखिए रूट में, अब हो गया 2 दूना 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूना 4b स्क्वायर, ठीक है। देखो बहुत आसानी तरीके से बता, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 4, 4 हम कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे रूट जब निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2 बाहर हो गया स्क्वायर से, है ना, उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ रहेगा, ये रूट के अंदर रहेगा, a स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही इन बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर ये एफ है ना, खंड बा के पहले प्रश्न का एफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस खंड का। तो इसमें देखो दिया है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यह वर्ग अंतराल है 0 से 10, जिसकी बारंबारता 3 है। 10 से 20 है, इसकी बारंबारता 10 है। 20 से 30 की बारंबारता 11 है। 30 से 40 की 9 है। 40 से 50 की 7 है। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीटेड है ना, ये 2023 के सेट में है, और यही क्वेश्चन सेम मैं 2024 के सेट में कराया हूं, शायद तीसरे सेट में, आप देख लेना इसको। अब यहां पर हम एक कॉलम यहां पर बढ़ाते हैं माध्यमान, जिसको हम निरूपित करते हैं x से, और दूसरा एक और बढ़ा लेते हैं हम f इंटू एक्स। ठीक है, अब माध्यमान जानते हैं। अब ये जो वर्ग अंतराल है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो 0 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5। 10 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और 30 में हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15। अब देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ते चले जाइए, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, और 25 10 कितना हो गया 35, और 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और ये बारंबारता जो है यही हमारी क्या है, एफ है। अब दोनों गुणा कर दे, देखो 3 पच्चे 15, और 10 और 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 150, और देखो 11 पच्चे 55 के 5 आता है 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, यानी कितना आ गया 275। यहाँ पे 9 पच्चे 45 के 5 आता है 4, 9 त्रिक 27, 4 31, कितना आ जाएगा 315। तो 7 पच्चे 35 के 5 आता है 3, 7 चौक 28, 3 31, ये भी कितना आया 315। सेम क्वेश्चन है ना, अगर आपने वीडियो को देखा है तो इसे करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर योग निकालते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ जोड़िए, देखो 3 1 4 9 4 13 13 7 20 के 0 आता है 2। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया 40। और यहाँ हम जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। यहाँ से देखिए 5 5 10 5 15 5 20 के 0 आता है 2। ठीक है, अब यहाँ दहाई का अंक देखो 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 2 17 के 7 आता है 1। अब सैकड़ा अंक देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 6 3 9 1 10, यानी कितना आ गया 1070। सेम क्वेश्चन है ना सब कुछ। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1070 बटा सिग्मा एफ 40, तो 0 से 0 काट देंगे, बचेगा कितना 107 बटा 4। अब 107 में 4 से भाग दे दो, तो 4 गुना 8, 10 में से 8 गए 2, 7 उतारे 27 हो गया। 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 4 छक 24, 7 में से 4 निकाले कितना बचा 3, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गए 2, अब 0 बढ़ा लो, तो 4 पच्चे 20, तब कितना आ गया 26.75। यही इस बारंबारता सारणी का माध्य होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा, हम 2023 का ये जो पहला सेट था उसका खंड बा का प्रश्न नंबर 2, जिसमें एफ तक था, ए से लेकर के एफ तक, उसे आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका मैं ख्याल रखता हूँ। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग स्किप कर देंगे, उसे देखेंगे नहीं। तो वीडियो स्किप नहीं करना है ना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपने जैसे देखा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे 2023 के जो 2024 के भी सेट में है, जिसको मैं करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप 2023-24 का अगर सेट आप लगा लेते हैं, 2024 का 7 और सेट लगा दीजिए, तब भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आपका ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मेरी बात को मानिए, आप अनसॉल्व लगाइए, क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को देखें, चैनल पर जाएँ, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 1 बाय 1 करके देखिए और अपनी तैयारी पे 4 चांद लगा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।